आज आपके बीच में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है ये गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र 68 से हमारे धर्मवीर जी प्रत्याशी आपके बीच में हैं, जो इस क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये हर्ष विहार की मैन गली है और मैन गली के ऊपर ये आप पानी चारों साइड से भरा हुआ है, नाली गलियां बंद हैं और रोड टूटा पड़ा है। आप देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, वो बोलते हैं बहुत इधर जो है काम किया है, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि इनके खोके जो है वादे हैं। अभी हम जो हमारे साथी हैं इस दिन नेशनल लेवल पर और धर्मवीर जी भी हैं, उनसे कुछ चर्चा करेंगे इस बारे में और ये पूछेंगे। हमारे बीच में एनएसी मेंबर रामबली जी हैं, पहले हम उनसे पूछते हैं। सर, आपने जो ये धर्मवीर जी को इधर गोकुलपुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से लड़ाया है दिल्ली से, इसमें आपका जो मोटो है वो क्या है? थोड़ा हमें इसके बारे में जानकारी दें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के, क्योंकि जो आप देख रहे हैं दिल्ली में पूरे देश में जो इलेक्शन लड़ रही है उसका फल की टोकरी का निशान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। हमने यहाँ प्रत्याशी इसलिए बनाया क्योंकि धर्मवीर जी एक पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं और इस एरिया के हर क्षेत्र के बारे में इन्हें जानकारी है। ये शुरू से ये कर्मठ कार्यकर्ता और समाजसेवी रहे हैं, तो इनके बैकग्राउंड को देखते हुए पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है कि ये स्थानीय निवासी भी हैं और यहाँ की समस्याओं से रूबरू हैं। अभी जैसे आपने बताया कि हमने डॉक्टर धर्मवीर जी को इधर से चुनाव मैदान में उतारा है और जैसे आप पार्टी बोलती है कि हमने इधर रोड बनवाए हैं, नाली खरंजे लगवाए हैं। अभी आप देख रहे हैं इधर बहुत बड़ी मात्रा में ये मैन गली है हर्ष विहार की, जो दिल्ली की 68 गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में लगती है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या विचार है? सर, हर पार्टियाँ जो सत्ता में रही हैं वो कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट का जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये हर्ष विहार की गली है, यहाँ पर न तो पानी के निकासी की उचित व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है। यहाँ आप देखिए एक हैंडपम्प भी लग रहा है टूटा फूटा, जो कि सड़क पर बिना वजह ही पड़ा हुआ है। इसका भी फंड का मिसयूज हुआ है। और उधर पीछे देखिए एक जल बोर्ड का वो मीटर पॉइंट बना हुआ है, जो भी हमें लगता है कि अनयूजेबल है। तो इस तरह से ये मंत्री तो सारे झूठ बोल ही रहे हैं, वो अपनी सच्चाई पर आते ही नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे अभी ये जो आप बोल रहे हैं ये फंड्स का गबन का मामला लगता है। तो मैं अपने दूसरे साथी से पूछता हूँ, ये हमारे बीच में धर्मवीर जी हैं जो यहाँ के विधायक पद के लिए उम्मीदवार हैं। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है ये फंड बारे के बारे में? फंड का तो हर एक क्षेत्र में ये मिसयूज करते ही हैं। जैसे ही अभी देखा है नालियाँ बनी हुई हैं और नालियों में पानी उबान मार रहा है, रोड पे पानी आ रहा है, तो ये फंड का तो मिसयूज ही है, ठीक से नहीं बनाया गया है। इसमें सभी लोग निश्चित रहते हैं, जैसे नेता लोग भी हैं, कुछ ठेकेदार लोग भी हैं, सभी इसमें शामिल रहते हैं। अच्छा सर, ये हमारे साथ में और साथी हैं, हमारे ये उत्तराखंड के साथी आए हुए हैं इधर। ये मैं हरीश मौर्य जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, आप इधर उत्तराखंड से आए हैं, ये आप संविधान की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? सर देखिए, बिल्कुल आज हमें दिल्ली आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि देश में हम एक बहुत ही मेन जो मुद्दा है, आज तक किसी सरकार ने वो नहीं उठाया, किसी लीडर ने नहीं उठाया, उस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। सबसे पहले हम डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने वाले हैं। भारत के अंदर पहली ऐसी लोकतांत्रिक संस्थागत पार्टी जिसमें बीजेपी डिक्टेटरशिप की परिभाषा के रूप में छोटी सी लाइन में बता देता हूँ, एक व्यक्ति या एक समूह जब तानाशाही दिखाने लगता है तो वो डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद कहलाता है। साफ शब्दों में आज कुछ लोगों का जो पूंजीवादी 10% लोग हैं और जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं और जो अपने को उच्च बनाना चाहते हैं, जो पूंजीवादियों के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी तानाशाही ख़त्म करने के लिए हम मूल निवासी लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। और ऐसे अच्छे प्रत्याशी पूरे दिल्ली के अंदर कम से कम 22 प्रत्याशी सीटों पर हमने अपने साथियों को चुनाव लड़ाया है। और जो वेल एजुकेटेड हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार हैं, उन्हें समाज के बीच में से ही लीडर हम लेकर आ रहे हैं, जो सच्चे लीडर हैं। क्योंकि अभी आपने बताया जैसे चीज़ों का गमन,
पैसे का गमन। तो ये चोर नहीं, ये महाचोर है और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे मानिए एक सांपनाथ, एक नागनाथ, तो एक केचुआनाथ है। ये सारे तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। तो ये जो विकल्प दिल्ली में निकल के आया है वो पूरा मूल निवासी परसेंट, जो 10-90% जो वंचित जनता है दिल्ली की, वो समझ चुकी है। अब ये 90% मूल निवासी अपना एक तरफ होकर हमारे भाई धर्मवीर जी को एक साथ लेकर विजयी बना रहा है और लगातार हम डोर टू डोर जा रहे हैं। इसी तरह से हमारी टीमें पूरे दिल्ली के अंदर घूम रही हैं और ये एक दिल्ली अच्छा, में जैसे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला है कि ये पैसे का गमन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ। ये संविधान के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये जिस प्रकार अभी हमने अधिनायक डिक्टेटरशिप की बात की, तो वो लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। ये लोकतंत्र को बिल्कुल भंग किए हुए हैं। ये संविधान का सम्मान नहीं करते और जो संविधान का सम्मान नहीं करता वो देश प्रेमी नहीं होता, क्योंकि ये देश प्रेम की बात कर रहे हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये संविधान विरोधी है और ये जनता के विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है। इसलिए इन लोगों को ये इस व्यवस्था के तहत जिस दिन ये सरकार आएगी तो इनको इसका हर्जाना करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो तानाशाही की बात आई है, जो एकांकी की बात आई है, परिवार की बात आई है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये समाज में जो छोटी छोटी पार्टियां, उन्होंने ही बीजेपी को आगे बढ़ाया है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, ये जो है ना, जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमेशा बड़ी पार्टियों के साथ, और जैसे कांग्रेस है बीजेपी में, उनसे समझौता करती हैं, हमेशा समझौता करती है। मगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का ऐसा नहीं है। वो लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरे देश में मूवमेंट चला रही है और एक भारत की इस लोकतंत्र पर आधारित सिर्फ एक ही मूल निवासियों की पार्टी, वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। सर, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार बौद्ध। आप कहाँ से आए मनोज कुमार बौद्ध जी? उत्तराखंड से। तो इधर दिल्ली में आप किस लिए आए हैं? ये हमारे धर्मवीर जी हैं, उनका इलेक्शन के प्रमोट के लिए आए हैं, ताकि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजयी बनाएं।